नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में रस से संबंधित क्लास लेकर आया हूं, तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल हमने बात की थी कि स्थायी भाव कितने होते हैं और रस कितने होते हैं, और जो उन रसों से कुछ क्वेश्चन बने उनको भी हमने समझा। आज हम बात करेंगे कि विभाव की संख्या कितनी होती है। तो हेडिंग बनाएंगे विभाव। हेडिंग बनाएंगे विभाव, और विभाव से ये समझेंगे कि विभाव किसे कहते हैं और विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विभाव के जो भेद होते हैं वह दो होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं उनको भी जान लेते हैं। एक होता है आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। तो जो विभाव होता है ये रस उस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव की संज्ञा दी जाती है। ये बात आप याद रखना, लेकिन इसकी परिभाषा कभी भी नहीं आई है, और इसके भाग आए हैं कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण, यहां हम लिख रहे हैं, जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। वह क्या कहलाता है? आलंबन। और उद्दीपन क्या कहलाता है? जो हमारा स्थायी भाव होता है, जो स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई, यानी कि आलंबन के द्वारा स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई, और जो स्थायी भाव प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, उसकी परिस्थिति को तीव्र करने का काम कौन करता है? उद्दीपन। तो स्थायी भाव को तीव्र करने वाली परिस्थिति उद्दीपन कहलाती है। यहाँ पर लिख लेंगे हम छोटी सी बात। जो आलंबन से हमारा स्थायी भाव प्रकट हुआ, उसी स्थायी भाव को तीव्र करने वाली परिस्थिति, तीव्र करने वाली परिस्थिति, तीव्र करने वाली परिस्थिति क्या कहलाती है? उद्दीपन। समझ गए होंगे इस बात को आप भली भांति। अब बात ये करते हैं कि अनुभाव की संख्या कितनी है। सभी को हम बहुत डीपली जाकर के समझा रहे हैं। अनुभाव की यदि संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या हम बता चुके हैं आपको। संख्या होती है 4। आइए कौन कौन सी होती है? कायिक,
मानसिक, आहार्य, और चौथी होती है हमारी सात्विक। तो कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक ये अनुभाव के 4 भेद हैं। तो कायिक का संबंध किससे होता है आप खुद समझ रहे होंगे। जो शरीर के अंग होते हैं उसी तो हम काया बोलते हैं, जो हमारा शरीर होता है। क्रोध करना, शोक करना, भय से भागना, ये सब कायिक है। शरीर से ही तो उत्पन्न क्रियाएं हैं ये। मानसिक, मस्तिष्क से, मन से उत्पन्न जो हुई हो, तो इनको तो हम नहीं लिखा रहे हैं, कायिक और मानसिक को। आहार क्या होता है? नायक और नायिका के द्वारा जो वेशभूषा का भाव प्रदर्शन किया जाता है वही हमारा होता है आहार। तो हम इसको लिख लेते हैं। इस आहार को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नायक, नायिका की वेशभूषा, नायक और नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन। ठीक है। सात्विक को भी समझ लेते हैं कि सात्विक की संख्या कितनी है। ये प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। तो इसकी जो संख्या होती है वह होती है 8। ठीक है। और सात्विक कहा किसे जाता है कि जो विचार शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में होती है। जो विचार यहाँ पर लिख देते हैं। जो विचार शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे उनको भी समझ लें। जैसे अश्रु, कंप, प्रलय, रोमांच, वैवर्य, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। हमने 8 लिख दिए हैं। अब बात ये करते हैं कि अश्रु किसे कहते हैं। तो शोक आदि के कारणों से जो आंखों में पानी भर जाता है वही तो अश्रु कहलाता है। और कंप, कंप क्या है? जैसे कोई भय है उसके कारण जो शरीर कांपने लगता है वही हमारा कंप होता है। प्रलय क्या है? प्रलय जो भय है या शोक है उसके कारण इंद्रियों का एकदम चेतना शून्य हो जाना। समझ में आ रही है प्रलय का मतलब? रोमांच क्या है? काम, हर्ष, भय आदि के कारण जो हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएं वही तो हमारा रोमांच है। वैवर्य क्या है? भय, शोक, काम आदि के कारण
जो शरीर का रंग उड़ जाए वही हमारा वैवर्य है। स्तंभ क्या है? जैसे प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति का जो रुक जाना वही स्तंभ है। यानी कि रुक जाना का मतलब होता है खड़े हो जाना। स्वेद, स्वेद का आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम डर जाएं या हमें लज्जा आ जाए, उसके कारण जो शरीर से पसीना आ जाए उसी को हम कहते हैं स्वेद। और स्वरभंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम डर जाएं, मेरे अंदर दुख है तो हम दुख की वजह से कुछ बोले ना, ठीक है, हमारे अंदर से जो वचनों की ध्वनि है वो ना निकले, वही हमारी होती है स्वरभंग, ठीक है। और एक इसमें 9 अनुभाव के रूप में यदि हम एक और यदि लिख दें हम, जैसे होता है जिह्वा, इसको जिह्वा का मतलब होता है जमुहाई। तो जो जमुहाई होता है इसको हम 9वां सात्विक अनुभाव बोल सकते हैं, ठीक है, सात्विक अनुभाव बोल सकते हैं 9वें को, जिह्वा को। ये भी बात आप याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जिह्वा का जमुहाई होता है तो आप जानते हैं। और तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको भली भांति समझ में आई होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको नया मिला हो, तो इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना। और लाइक एक तो कर ही सकते हैं आप, उस प्रसन्नता के कारण जो आपको अतिरिक्त ज्ञान हुआ है उसके कारण। तो यदि ये क्लास आपको बेहद इम्पोर्टेंट लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।